बिहार विधानसभा चुनाव में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि एग्जिट पोल ने बताया था, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर की सबसे ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। 2020 में महज एक सीट मिली थी, इस बार रुझानों में 85% से ज़्यादा वोट पाकर उन्होंने बढ़त बना रखी है। चिराग पासवान के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए थे, जिसका जवाब उनके प्रत्याशियों ने दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद तमाम सर्वे और एजेंसियों ने जो आंकड़े पेश किए थे, उनमें चिराग पासवान की पार्टी को 8 से 16 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया था, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन वोटों की गिनती के दौरान आ रहे रुझानों से पता चलता है कि न सिर्फ एनडीए खेमे में, बल्कि इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियों के परफॉर्मेंस के मामले में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो रुझान आ रहे हैं, उसमें चिराग पासवान को बम्पर सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। चिराग पार्टी जो है वो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिनमें से उनकी 21 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इस तरह से देखा जाए तो उनकी जीत का प्रतिशत 85 हो चुका है, जो एनडीए में सबसे ज़्यादा है। चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में 29 सीटें मिली थीं, लेकिन धरौंदा विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। सीमा सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए थे, उसमें कुछ खामियां पाई गई थीं, जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ था। लेकिन जिस तरह से विशेषज्ञ उन पर सवाल उठा रहे थे, एग्जिट पोल में जो नंबर चिराग पासवान को मिलता दिखाया जा रहा था, उसको लेकर राजनीतिक के जानकारों ने उन पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन उन सब को पछाड़ते हुए चिराग ने सबकी सोच पर अपनी रोशनी फैला दी है। नीतीश कुमार की 43 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश के समर्थक मतदाता उनको सबक सिखाएंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन में जिस तरह से एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में अपने मतदाताओं पर प्रभाव छोड़ा है, ये सारे आकलन गलत साबित हुए, जिसका नतीजा है कि चिराग पासवान 21 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। एलजेपी इस बार एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी को बिहार की 29 सीटें दी गई, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, वैशाली, रोहतास, नवादा, सारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद जिलों में है। पिछले चुनावों में कैसा था एलजेपी का प्रदर्शन, तो बता दें कि वो चुनाव तो बहुत ही रिमार्केबल था। 2020 में एलजेपी ने 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन बेगूसराय की मतिहानी सीट पर ही जीत दर्ज कर पाए थे। उस समय राजकुमार सिंह पार्टी के एकमात्र विधायक थे। 2020 में पार्टी को राज्य में 5.66% ही वोट मिल पाए थे। उस समय राजकुमार सिंह पार्टी के एकमात्र विधायक बने थे। 2020 में पार्टी को राज्य में 5.66% ही वोट मिले थे। वहीं 2015 में एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी और उसे केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 100% स्ट्राइक दिया था, इस बार भी विधानसभा चुनाव में वो कुछ कमाल करते हुए दिख रहे हैं। हम फिर हाजिर होंगे, मुझे लगता है कि मैं तुरंत उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी ही उनके इंटरव्यू के साथ भी मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया.com।